हाँ तो प्यारे बच्चे नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो प्यारे बच्चे मैं आज आपके लिए क्लास 10 का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपको बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा आपके लिए, मैं आपको मालूम है आपके लिए मैं क्लास 10 का मैथ का 5 नंबर का क्वेश्चन लेकर आया। हाँ 5 नंबर का, जो कि टोटल क्वेश्चन इसमें हम 28 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। यह 28 में से ठीक से आपका 8 क्वेश्चन पूछता है ना, 8 में से आपका 6 क्वेश्चन हम उम्मीद कर सकते हैं कि यही से रहेगा, ठीक से यही से रहेगा। ठीक है, हम क्या करेंगे अभी आपके एग्जाम का टोटल लगभग मान लीजिए 12 दिन बचा हुआ। कितना दिन? 12 दिन नहीं 14 दिन मान लीजिए। ठीक है, कितना दिन बचा हुआ? 14 दिन। तो हम क्या करेंगे पर डे 2-2 क्वेश्चन करवाएंगे। इसमें टोटल 28 क्वेश्चन है, तो पर डे 2-2 क्वेश्चन करवाएंगे। समझ लीजिए 14 दिन कितना हो गया? 28। इसमें 28 क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंप्लीट। आप क्या कीजिएगा, आप हमारे साथ इस वीडियो को हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, उसमें आप पहले अपना सॉल्व कीजिएगा। अगर नहीं बनेगा तो फिर हमारा इस वीडियो को देखिए। ठीक है, ऐसा आप देखिए। तो हम क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन आप स्टार्ट करते हैं, आप लोग इसको देखिएगा। तो चलिए, आपका जो पहला क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, जो कि आपको सेम से ऐसा ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। इसका डिलीट भी चेक नहीं करेगा, सेम टू सेम ऐसा ही दे देगा। देखिए आपका 1 मिनट 1/3 हो जाता है जब उसके अंश में 1 घटा जाता है, और वह 1/4 हो जाता है जब अंश में 8 जोड़ा जाता है। तो अभी देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमको मानना पड़ेगा। तो क्या मानना पड़ेगा? भिन्न निकालने बोला है, हम मान लेते हैं माना कि अंश बराबर x और हर बराबर क्या मान लेते हैं y। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे सॉल्व, लिखेंगे माना कि अंश बराबर क्या मान लेते हैं x और हर बराबर क्या मान लेते हैं y। तो बताइए भिन्न बराबर क्या होगा? भिन्न बराबर क्या हो जाएगा? x बटा में y। यहाँ तो समझे क्या कि माना कि अंश बराबर x, हर बराबर y और भिन्न बराबर क्या मान लिया? x बटा y। ओके, अब चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए प्रश्न में क्या होगा, प्रश्न में क्या होगा, बोला कि 1/3 हो जाता है जब उसके अंश में 1 जोड़ा जाता है। किसमें जोड़ा? अंश में। मान लीजिए भिन्न है, क्या आपका भिन्न, इसके अंश ऊपर वाला क्या करेंगे, अंश, उसके अंश में 1 घटाया जाता है। क्या किया जाता है? 1 घटाया जाता है। 1 घटाया जाता है तो वह कितना हो जाता है? 1/3 हो जाता है। क्या हो जाता है? 1/3। चलिए इसको हम समीकरण बनाते हैं। तो गुणा को गुणा करेंगे, 3x माइनस का 1 सॉरी 3 गुना x 3x 3 गुना 1 माइनस का 3 बराबर y गुना y। इसको एक्साइड कर लेते हैं। तो 3x प्लस में हो जाएगा तो माइनस में y, माइनस में हो जाएगा तो प्लस में 3। इसको मानते हैं समीकरण 1। हम तो दिक्कत क्या है, x में से 1 घटाया, मतलब अंश में 1 घटाया और y कैसे रहेगा? कितना रहेगा? 1/3। दोनों को गुणा किए, इसका समीकरण निकालिए 3x माइनस y बराबर है तो दिक्कत हो जाएगा। क्या लिखेंगे? अब क्या बोला कि जब एक भिन्न 1/2 हो जाता है, जब उसके अंश में घटाया जाता है और y 1/4 हो जाता है, जब हर में कितना जोड़ा जाता है? पहले भिन्न लिखिए x बटा y, क्या 5 है और यह क्या है? हर में कितना जोड़ दिए? 8। तो कितना हो जाता है? 1/4 क्या जाता है? 1/4। चलिए हम इसका क्या करते हैं, समीकरण निकालते हैं। तो 4 गुना x 4x बराबर y गुना 1 y प्लस 8 गुना 1 8। इसका क्या होगा? फिर 4x प्लस में जाएगा तो माइनस का y बराबर में 8। इसको मान लिया समीकरण। यहाँ तो दिक्कत आप क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण क्या करेंगे? 2 को घटाएंगे। तो चलिए लिखते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में क्या करेंगे? समीकरण 2 को घटाएंगे। देखिए अपना समीकरण में क्या दिया? 3x माइनस y बराबर कितना दिया? 3। समीकरण 2 क्या दिया? कि 4x माइनस y बराबर 8। ठीक है समीकरण। अब बताइए इसमें अपना क्वेश्चन बनेगा? सही है, बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा, जरूर बनेगा। यहाँ क्या लिखा हुआ? माइनस, यहाँ माइनस क्या देगा? प्लस। यहाँ क्या है? प्लस है, यहाँ क्या देगा? देखिए माइनस प्लस क्या देगा? खत्म। माइनस प्लस क्या देगा? खत्म। तो दिक्कत अब ये 3x में से 4x क्या बचेगा? माइनस का x। 3 में से 8 क्या बचेगा? माइनस का 5। माइनस खत्म। x बराबर कितना आ गया आपका? 5। x बराबर कितना आ गया? 5। अब आगे का प्रोसेस को यहाँ
कि 3x माइनस का y बराबर में कितना है 3, तो 3 गुना x का मान कितना है 5, तो 5 माइनस का y बराबर में 3, तो 5 तिहाई 15 माइनस का y बराबर में कितना है 3, कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो माइनस का y बराबर 3, ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस में। अब बताइएगा 3 में से 15 का कितना बचेगा, 3 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का कितना बचेगा 12। देखो माइनस माइनस क्या रहेगा खत्म, तो y बराबर कितना आ गया 12। बताइए निकालने क्या बोला है, फिर निकालने बोला है, बताइए अंश बराबर क्या आ गया, अंश बराबर कितना है, अंश को x माना है, x का मान आ गया 5, हर हम क्या मान रहे हैं y, y का मान कितना आ गया 12, यहाँ लिखेंगे अतः क्या लिखेंगे, अतः भिन्न बराबर 5 बटा 12, ये आपका क्या जाएगा आंसर, भिन्न बराबर क्या जाएगा। हाँ तो पहले बच्चे चलिए आज मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ और आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बोला आपका क्या कि निशा धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो हम क्या मानेंगे इसमें, मानेंगे इसमें सबसे पहले मानेंगे माना कि स्थिर जल में निशा के तैरने की चाल बराबर क्या मान लेंगे x किलोमीटर पर आवर, ओके x किलोमीटर पर आवर। उसके बाद हम क्या मानेंगे धारा की चाल, क्या मानेंगे धारा की चाल बराबर क्या मान लिए y किलोमीटर पर आवर। अब हम लिखेंगे चूंकि धारा के अनुकूल चाल बराबर कितना मानेंगे x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अनुकूल मतलब होता है कि वातावरण के अनुसार, ठीक, मतलब प्लस करेंगे, क्या करेंगे प्लस। अब प्रतिकूल धारा के प्रतिकूल चाल, धारा के प्रतिकूल चाल बराबर x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। क्या किए देखिए क्या कि सबसे पहले माना कि स्थिर जल में निशा की तैरने की चाल x किलोमीटर पर आवर, धारा की चाल y किलोमीटर पर आवर, धारा के अनुकूल चाल x प्लस वाई किलोमीटर पर घंटा, धारा के प्रतिकूल चाल x माइनस वाई। देखिए अनुकूल बोलेगा तो प्लस करेंगे, अब प्रतिकूल बोलेंगे तो क्या करेंगे माइनस करेंगे, सिंपल, किलोमीटर पर आवर। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, हम क्या जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। क्या होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। तो बताइए तब समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुने समय। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चलिए लिखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला निशा धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तय करती है, 2 घंटे में 20 किलोमीटर। अनुकूल बोला ना, अनुकूल धारा की चाल क्या करेंगे x प्लस वाई बराबर चाल बराबर, चाल दिया, चाल बराबर क्या होता है दूरी आपको कितना दिया 20 किलोमीटर, समय कितना दिया आपको 2 घंटा, तो x प्लस वाई बराबर 2 एकम 2 20, x प्लस वाई बराबर 10 किलोमीटर पर आवर। इसको मान लेंगे हम समीकरण 1, समझे इसको। अब देखिए दूसरा समझिए, उसके बाद क्या बोल रहा है कि धारा के प्रतिकूल बोलेगा तो x माइनस वाई, ये हो गया आपका प्रतिकूल चाल बराबर क्या होता है दूरी आपको क्या दिया है 4, समय कितना दिया है 2, आंसर कितना आएगा x माइनस वाई बराबर 2 किलोमीटर पर आवर। इसको मान लेंगे हम समीकरण 2, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाते, चलिए घटाते हैं। समीकरण 1 क्या बोला है कि x प्लस वाई बराबर 10, उसके बाद दूसरा समीकरण क्या बोला है x माइनस वाई बराबर 2, चलिए प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, खत्म, 1 और 1 2, तो 2 वाई बराबर 10 में से 2 गया 8, तो y बराबर कितना आ गया आपका 4, कैसे आया 2 एकम 2 2 चौक 8, y का मान आ गया 4। अब यहाँ चलते हैं, यहाँ लिखेंगे क्या चीज कि y का मान समीकरण